Hello my beautiful YouTube family. Here I am coming with the new recruitment which is from the Punjab State Legal Services Authority. इनका डिपार्टमेंट हमारा है मोहाली में एंड इनकी न्यू रिक्रूटमेंट आई है जिसकी लास्ट डेट अभी है एंड जो इन्होंने स्टार्टअप की है डेट की वो है 25 जनवरी को इन्होंने अपनी ये रिक्रूटमेंट है जो लॉन्च की है। ये है एक तो चाइल्ड काउंसलर की एंड जो हमारी सेकेंड रिक्रूटमेंट है वो है जनरल काउंसलर की। चाइल्ड काउंसलर की पोस्ट है एक डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने एक रखना है जिसकी इन्होंने ऑनरेरियम बताया है 2000 रुपीज़ पर सिटिंग। मोर ओवर देर इज़ अ जनरल काउंसलर, इन्होंने यहाँ बताया है कि 2 पर्सन रखने हैं ईच डिस्ट्रिक्ट में एंड 2000 रुपीज़ पर सिटिंग। एंड जो चाइल्ड काउंसलर के इन्होंने एलिजिबिलिटी बताया है वो है मास्टर्स इन द सोशोलॉजी, सोशल वर्क, साइकोलॉजी एंड द प्रेफरेंस ये देंगे जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनको दी जाएगी एंड या NGOs में जिनका एक्सपीरियंस है उनको दी जाएगी। अगर हम जनरल काउंसलर की बात करें सो हेयर इज़ अ मास्टर डिग्री सेम एज द सोशोलॉजी, सोशल वर्क एंड द साइकोलॉजी एंड द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द लॉ ग्रेजुएट्स एंड द एक्सपीरियंस इन द NGOs। ये टोटल हो गई हमारी 3 पोस्ट। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी हमारे पूरे चाइल्ड काउंसलर की। इन्होंने लिखा है द चाइल्ड काउंसलर वुड बी काउंसलिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इन मैटर ऑफ कस्टडी इंक्लूडिंग जॉइंट कस्टडी, शेयर्ड पेरेंटिंग। ये प्रॉपर इन्होंने देखना है कि जो आपका जॉब प्रोफाइल होगा वो काउंसलिंग से रिलेटेड होगा। आपने पेरेंट्स के बच्चों की उनकी काउंसलिंग करनी है। अगर हम और जनरल काउंसलर की बात करें इनकी जॉब प्रोफाइल क्या लिखी हुई है, यह है मैरिटोरियल डिस्प्यूट, जो हमारे शादी के बाद जो लड़ाई झगड़े कुछ भी ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं, कुछ वुमेन के रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया, कुछ चिल्ड्रन के रिलेटेड। कई बार हमारे समाज में जो सीनियर सिटीजन हैं उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है तो उनकी काउंसलिंग की इनको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम एग्जांपल लेके चले तो अगर आपने एक सीनियर सिटीजन की सिटिंग ली है देन यू विल हैव टू चार्ज द 2000 रुपीज़ पर सिटिंग। अगर यहाँ पे हम सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हैं देन टोटली इट्स ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और इंट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इंटरव्यू होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है वैसे जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा था। एंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपर्टीज़ आपकी क्या कहती है उस पर लाइबल है कि आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, अभी तक आपने कितनी सीटिंग ली है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है। एंड हेयर आई एम कमिंग विद द देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट। इन्होंने यहाँ पे ना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिए हैं, भी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से आप पता कर सकते हैं। एंड जो इनका फॉर्म है वो आपको इनके डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिस है लाइक अमृतसर का इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, बरनाला का एंड मोर ओवर है ना जितने भी इन्होंने एड्रेस दिया है यहाँ पे इनकी पर्टिकुलर वेबसाइट्स है एंड कॉन्टैक्ट नंबर विद ईमेल ID। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप इनको यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने ये इसलिए मेंशन किया है जो भी आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आपने इनको सबमिट करवाने हैं, एक तो सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए एंड जो भी आपका अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, कुछ भी आपने स्टडी की है, जो भी है ओवरऑल इट्स काइंड ऑफ रिज्यूमे, सभी की फ़ोटोकॉपीज़ निकाल के जो आपके नियर बाय स्टेशन पड़ते हैं लाइक पटियाला, रूपनगर, तो आपने यहाँ पे इनको सबमिट करवाना है। ठीक है, एंड एनी कैंडिडेट इंटरेस्टेड टू अप्लाईज इन मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट में सबमिट द सेपरेट एप्लीकेशन। अगर आप एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं लाइक 3, 4 तो आपको अलग अलग एप्लीकेशंस सबमिट करनी पड़ेगी। एंड हेयर इज़ the offices of secretary district legal services authority have been established in all districts of the state except मलेरकोटला। मतलब मलेरकोटला में इनका ऑफिस नहीं है, बाकी सभी जगहों में है। एंड अगर हम बात करें द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म जो कि उन्होंने साथ में अटैच किया हुआ है, आपको मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले लीजिएगा PDF का, अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम गस्टेड ऑफिसर। मेक श्योर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको आप अपने गस्टेड किसी भी गस्टेड ऑफिसर से अटैच करवा लें। जो आपका ID प्रूफ है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एंड मोर ओवर जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, सब कुछ आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवा लें। एंड इन्होंने जो एज बताई है वो 62 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 62 से कम वालों को ही ये हायर करेंगे। एंड इनके जो लास्ट डेट है वो है 29 फरवरी 2024। इट विल हैव टू रिसीव टू 5 PM, इससे बाद ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड अगर हम यहाँ पे इनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनकी बात करें तो कोई आपको TADA नहीं मिलेगा ट्रैवल करने का। ऑल अनाउंसमेंट जो भी अनाउंसमेंट्स होगी आपको इनकी वेबसाइट पे दिख जाएगी, कब इंटरव्यू है, कौन कौन सिलेक्टेड है, कौन कौन शॉर्टलिस्ट। तो ये हो गया कौन कौन से शॉर्टलिस्टेड हैं, आपको इनकी वेबसाइट से पता चल जाएगा। अब हम आते हैं इनके एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। यहाँ पे आपकी फ़ोटो अटैच होगी जहाँ पे जो गस्टेड ऑफिसर है वो सिग्नेचर करेंगे, उनके साथ अटैच करेंगे। एंड अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट प्रेफर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इफ़ यू हैव टू अटेम्प्ट विद द 2 or 3 डिस्ट्रिक्ट देन यू हैव टू मेक श्योर
you have to prepare 2 to 3 forms according to the district, ठीक है. एंड द नेम ऑफ द पोजीशन, आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द जनरल काउंसलर एंड द चाइल्ड काउंसलर. यहाँ पे आज का नेम आ जाएगा, फादर नेम और द हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ अलॉन्ग विद द प्रूफ. यू हैव टू अटैच योर आधार कार्ड और अ पैन कार्ड वेयर यू हैव टू क्लियर मैंशन द वट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ. कुछ प्रूफ होना चाहिए, आपका 10th का सर्टिफिकेट भी चल जाएगा. यहाँ पे एज क्या है, लाइक दे ऑलरेडी मैंशन 62 ईयर्स के कम होनी चाहिए. Permanent address and a correspondent address. If you have the same address of the permanent address, then you can mention here same as above, not an issue. And the mobile number and the email ID you have to mention. Education qualification. If this space is small for to explaining your education qualification or the experience, then you can attach extra paper along with the form. Experience कितना है आपका, अगर है like they already mention that you have to maximum experience, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उसको अच्छे हायर करेंगे, इनकी प्रेफरेंस है, ठीक है. यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों कुछ मेंशन करना है. आपकी प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, अभी आप कहाँ पे वर्किंग है, अगर है ठीक है, नहीं है तो देन लेफ्ट ओवर द ब्लैंक. यहाँ पे आपका आ जाएगा जेंडर, रिलीजन, एनी अदर अकॉम्प्लिशमेंट द कैंडिडेट में लाइक टू इन्फॉर्म. अगर कुछ आप इनको इन्फॉर्म भी करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्रिमिनल केस रिकॉर्ड देन येस, एंड यहाँ पे मेंशन कर दीजिए क्या है, अगर नहीं है देन नो. वेदर द एप्लीकेंट हैज़ एवर बीन चार्जशीट, कभी आपको चार्जशीट हुई है, नहीं हुई, आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए. कन्विक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, अभी आप कन्विक्ट हुए हैं एज एन कॉम्पिटेंट कोर्ट, नहीं किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में, देन येस और नो मेंशन एज अकॉर्डिंग टू यू. डज द एप्लीकेंट हैज़ मोर देन वन लिविंग स्पाउस, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, आप एक या ज़्यादा पर्सन के साथ तो नहीं रह रहे. डज द एप्लीकेंट अट्रैक्ट एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन लिस्टेड इन द वैकेंसी सर्कुलर. इस जो भी इन्होंने मांगा है इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लाइबल में नहीं है, लाइक इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे. कुछ भी ऐसा रीज़न हो तो आप यहाँ पे इनको मेंशन कर दीजिए. तो दैट्स अ मेन पार्ट. अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम गजटेड ऑफिसर, जो इन्होंने ऊपर पहले ही लिखा हुआ है. Then second point is attested copy of documents in support of ID proof, आधार, पैन फ्रॉम द गजटेड ऑफिसर. आपको इसको भी अटेस्ट करवाना है, जो आपका इसका फोटो कॉपी होगा. अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द DOB गजटेड ऑफिसर, एज आई ऑलरेडी सेड अर्लियर. अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम गजटेड ऑफिसर, जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है फोटो कॉपी, उसको भी आपने अटेस्ट करवाना है. मोर ओवर देयर इज अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ हिज हर एप्लीकेशन फ्रॉम गजटेड ऑफिसर. जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे सबको आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा. यू हैव टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस. हेयर इज अ प्लेस, मेंशन प्लेस, डेट एंड द सिग्नेचर. सो हेयर इज अ अंडरटेकिंग एंड आपको यहाँ पे भी साइन करने हैं. द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड ऑन द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर द एप्लीकेंट वांट टू अप्लाई. जैसे आपको यहाँ पे लिस्ट इन्होंने मेंशन की है, तो आप अकॉर्डिंग टू योर डिस्ट्रिक्ट आप इनको यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं. When you submit your application form, make sure you have to mention above your polythene, जो भी आप पॉलीथीन के सबमिट करवाएंगे ऊपर मेंशन कर दीजिए आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक इजी वे ये होता है कि जब आपके डॉक्यूमेंट जा रहे होते हैं तो क्लियर हो जाता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आए हैं, किसी और डाक के लिए नहीं आए. ठीक है, ऐसे ही मोर अपडेट्स जानने के लिए आपको डेली के डेली आपको न्यू जॉब्स मिलेंगी, इवन प्राइवेट भी मिलेंगी. थैंक यू गाइज फॉर मोर अपडेट्स. सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you. Bye bye.